वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभिषेक। तो जैसा कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का अपने यहाँ का जो सबसे स्कोरिंग पॉइंट कह सकते हैं या सबसे ज्यादा वेटेज जिस टॉपिक का है उस पर बात कर लेते हैं, जो कि अपना टॉपिक है कैलकुलस। और इसका वेटेज आप सबको पहले से ही पता होगा। 80 मार्क्स के पेपर में 32 मार्क्स की अपने यहाँ केवल और केवल कैलकुलस से आता है। कैलकुलस में कितने टॉपिक हैं? तो टोटल 5। फर्स्ट डिफरेंशियबिलिटी, सेकंड इनडिटरमिनेट फॉर्म, थर्ड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, फोर्थ इंटीग्रेशन एंड लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 5 टॉपिक को कंबाइन करके, जो कि किसके पार्ट होते हैं? कैलकुलस के। और इन सबको मिला करके 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका अगर देखा जाए तो डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। सेकंड अपना कौन सा? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। फोर्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेंथी टॉपिक, इंटीग्रल एंड देन लास्ट इसी का जो फिफ्थ टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5 टॉपिक मिला करके अपने यहाँ जो टोटल वेटेज देते हैं कैलकुलस का वो है 32 मार्क्स। आज हम लोग सीधे अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर हमें डिफरेंशिएशन आ गया अच्छे से तो इसी से रिलेटेड ये डिफरेंशिएशन का पार्ट ही आएगा। डिफरेंशिएशन से ही हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स कर सकते हैं, और इसी की हेल्प से ही बता देते हैं इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इंटीग्रेशन में भी हम लोग, अगर याद होगा तो कुछ सब्स्टिट्यूशन वाले आते हैं क्वेश्चन, तो उनको हम लोग करते हैं इसी डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही। तो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ही इन 5 के पांचों पार्ट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जरा भी लाइटली नहीं लेंगे। जहां पर भी क्वेश्चन में हमें डाउट लगेगा हम उसके पॉइंट्स को जरूर कंसल्ट करेंगे। जितना पूछेंगे उतना हमें आएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें डिफरेंशिएशन अगर हमने अच्छे से कवर कर लिया तो डिफरेंशिएशन से ही ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसी से ही एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स हो सकती है, इसी की हेल्प से ही इंटीग्रेशन हेल्प से हो सकती है, और इसी के हेल्प से ही डिफरेंशियल इक्वेशन। याद हो, इसके पहले हम लोगों ने मैथ्स में एक टॉपिक किया था जिसका नाम था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो मैंने इसीलिए सबसे पहले करा दिया था क्योंकि वो मुझे डिफरेंशिएशन में भी उसके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और उसी के कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन में मिलेंगे। डिफरेंशिएशन में इतनी है कि अगर मुझे आईटीएफ नहीं आ रहा है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन में भी पॉसिबल कम है, मुझे इसीलिए इंटीग्रेशन पढ़ना ही होगा। तो इंटीग्रेशन को आपको अगर पढ़ना है तो उसके पहले की जो वीडियोस अपलोड हैं पहले आप प्लीज वो देख लीजिए, उसके बाद से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ये सारी चीजें बात करेंगे। पहले ही बता रखा है डिफरेंशिएशन से ही अपना कैलकुलस का बेस है, तो कैलकुलस का बेस अगर किसी को बना करके रखना है तो डिफरेंशिएशन में अपनी पकड़ बना के रखो। तो फाइनली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट करना, दो चीजों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। डिफरेंट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, अलग अलग कर दो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। कोई इक्वेशन दी जाएगी बड़ी से, उसको क्या करना? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक, इसी का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेट करना, मतलब सबको क्या करो, जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उन सबको कलेक्ट कर दो।
लोग तो ऐसा कहते हैं दैट इज डिफरेंशिएशन, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक, वो हम लोगों को यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन आता है ना कि हम लोग पूछते हैं अपोजिट वर्ड बताइए या फिर एंटोनिम्स बताइए। तो डिफरेंशिएशन का अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, देन योर आंसर इज इंटीग्रेशन। क्लियर। तो फाइनली डिफरेंशिएशन का मतलब अगर हमें आ गया तो डिफरेंशिएशन के हम लोगों को क्या करने हैं, फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने हैं। फर्स्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का। पहला फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसमें देखो सब में जो भी है डी अपॉन डी एक्स कॉमन चलेगा। डी क्या बताता है, डिफरेंशिएशन को, और जो ये अपॉन में टर्म आता है ये बताता है विद रिस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में करना है, वो हमेशा अपॉन में होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे हमें एक्स ही देखने को मिले, बट फॉर्मूले हैं सब में डी अपॉन डी एक्स का ही केस लेकर के चलेंगे। बाकी आगे जहां पर ये इसका रिस्पेक्ट में चेंज करना होगा वो वहां पर कर लेंगे। मैथ्स का कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि शायद ही आपने किसी को मैथ में रिस्पेक्ट दी होगी। बट अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन के हर क्वेश्चन में सबको रिस्पेक्ट जरूर देनी है। ठीक है, उसी रिस्पेक्ट के आगे ही क्वेश्चंस के पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पर लिख दूं मैं सी, याद रखना अपॉन में एक्स है, यहां पर अगर कोई अदर कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू हमेशा याद रखना 0। नंबर 2 इसी का होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n। एक्स की पावर n का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो n एक्स की पावर n माइनस 1। जो भी यहाँ नंबर होगा n के प्लेस पर वो पहले लिख देना, देन x देन n माइनस 1। थर्ड d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इकलौता फॉर्मूला है ये जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, एक यही इकलौता फॉर्मूला है। थर्ड हो गया, देन फोर्थ d अपॉन डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक देख लेते हैं। साइन x अगर आ जाता है तो इसका हो जाएगा cos x। ऐसे ही नंबर 5 d अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स आ जाता है, इसका होगा माइनस साइन एक्स। नंबर 6 d अपॉन डी एक्स, ऐसे ही आ गया साइन कॉस, ऐसे ही कर लूं मैं tan x, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। नंबर 7 d अपॉन डी एक्स, tan x के बाद कर लेते हैं cot x, तो cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। नंबर 8 d अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स, सॉरी सेक एक्स कर लेते हैं पहले, d अपॉन डी एक्स सेक एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ऐसे ही नंबर 9 d अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में अच्छे से लर्न रखना है। इसी के ही इनवर्स के कुछ फॉर्मूले देख लिए जाएं, देन आगे स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 यहीं पर अगर हम लोग देख लेते हैं, अभी इरेज कर देता हूं, यहाँ पे लिख लेते हैं d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूं मैं। नंबर 11 d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 12 d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स x, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नंबर 13 d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 d अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स x अगर पूछा जाए
तो 1 अपॉन माइनस लगा देना x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर यहां से ये फार्मूले हम लोग ध्यान से देखें, अभी और फार्मूले उन पर बात करूंगा अभी, बट अगर एक चीज हमें याद करने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले माइनस कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो माइनस देखो यारों, सबसे पहले लग कहाँ पे रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब वो फंक्शन कैसे हो, चाहे वो जाहिर सी बात है साइन कॉस टेन में हो या ही इन्हीं के इनवर्स हो। तो माइनस के लिए आप लोग याद रखना, कभी भी जहां पर CO आ जाएगा इसको लर्न रख लेना। अगर कहीं फार्मूले में मुझे CO दिखेगा तो माइनस जरूर आएगा। कैसे, यहाँ पे देखो ये है CO माइनस आया, ये आया CO माइनस आया, यहाँ पर CO माइनस आया। सिमिलर यहाँ पर CO है तो माइनस आया, यहाँ पर CO है तो माइनस आया। तो ये याद करने की कुछ ट्रिक हैं जिनको हम लोग याद भी रखेंगे। सिमिलर इसी के कुछ आगे के फॉर्मूले देखते हैं। अभी कॉट करेंगे है ना, d अपॉन dx कॉट इनवर्स x। फिर देखो यहाँ पे CO आया, कॉट अपोजिट किसका है, tan का, तो पहले tan का फार्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, CO दिख गया, माइनस लगा दो, हो गया। cos सेक अपोजिट कोसेक का, तो दोनों के देखो फॉर्मूले सेम, CO लग गया, यहाँ माइनस लगा देना, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे ही दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, d अपॉन dx m इंटू n, मतलब एक कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन, एक कह सकता हूं सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर दिक्कत ये मत सोचना यार कि यहाँ पे x है यहाँ पर x नहीं है तो कैसे लग जाएगा, बट ये फार्मूले का बस तरीका है, करना कैसे है। या तो आप इसको लिख सकते हैं m d अपॉन dx n प्लस n d अपॉन dx n, या तो ऐसे याद कर लो, या फिर फर्स्ट d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड d अपॉन dx फर्स्ट। क्लियर, ऐसे ही ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा तब ये लगेगा, और ऐसे ही अगर दो लोग आपस में डिवाइड होंगे, लाइक लिखा है d अपॉन dx m अपॉन n, यहाँ पे लिखा है d अपॉन dx m अपॉन n। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम इसे स्टार्टिंग करेंगे डिनोमिनेटर से, n d अपॉन dx m, यहाँ पर माइनस होगा, देन m d अपॉन dx n एंड होल अपॉन n स्क्वायर। पहले नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एंड होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। कुछ ये फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, ये भी एक आध और बच रहे होंगे तो वो क्वेश्चन पे देख लेंगे। फिलहाल अपने यहाँ डिफरेंशिएशन के बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। तो आज की क्लास में बस हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैलकुलस का बेस क्या है, कैलकुलस का बेस बना लिया, ये 5 टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए। तो 80 नंबर के पेपर में याद रखना सब लोग, 80 मार्क्स के पेपर में केवल और केवल 32 मार्क्स की हमारी कैलकुलस दिला रही है, तो वेटेज बहुत है। बस ये है, थोड़े से टॉपिक इसके लंदी हैं। मैंने कहा था मैं आपका कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर के पहले कंप्लीट जरूर कर दूंगा। नवंबर में एग्जाम है, बड़ा चैलेंज है, अक्टूबर आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप और मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि पढ़ने का मजा तब आएगा जब दो के दोनों साथ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक है और दूसरा ना हो। क्लियर, अभी तक आप लोगों ने खुद ही ऑनलाइन क्लासेस करके देख लिया होगा, काफी बोरिंग लगा, क्योंकि टीचर्स होते थे, बच्चे भी होते थे, बट इंटरेक्शन नहीं होता था। तो मैं भी चाहता हूँ आप सबका प्यार बना रहे, प्लीज आप सब कमेंट करते रहिए। थैंक यू क्लास।